हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री के टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक्स है 12th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस का। तो आज का जो टॉपिक्स है अपना बिलियंस के कुछ न्यूमेरिकल्स थे। और ये जो न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वो कौन सा न्यूमेरिकल्स है कि 68.4 ग्राम 68.4 ग्राम 4 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, यह मानते हुए कि विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपको ये क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। आप विलयन का क्वथनांक यानी कि विलयन के क्वथनांक को ज्ञात कर सकते हैं, पीएस को फाइंड कर सकते हैं, आई को फाइंड कर सकते हैं, आप परासरण दाब विलयन का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कर सकते हैं, डेल टी एफ को फाइंड कर सकते हैं, आप हिमांक में अवनमन यानी कि डेल टी एफ और यहाँ पे डेल टी वी क्वथनांक में उन्नयन डेल टी वी और हिमांक में अवनमन डेल टी एफ। यानी कि आपको यदि ये क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा चलेगा पर वीडियो को यदि आप स्किप करके देखोगे तो मजा नहीं आएगी, आप सीखोगे नहीं, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से आपके नीट जेईई में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। यानी कि यहां से पकड़ना है आपको कि विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करना चाहिए। तो कौन से विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं, ये आपके लिए पहले जरूरी है। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना। और मैंने एक जो बताया था आपको कि फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या, आपका N1 अपॉन N2। क्लियर है ये बात। तो ये जो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए था, पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए नहीं है, ठीक है ना। किसके लिए है, ये आदर्श विलयन के लिए है, यानी कि राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो चलो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को फटाफट। यानी कि आपको यहाँ पे 4 चीजें एक ही क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, यानी कि डेल टी बी, हिमांक में अवनमन यानी कि डेल टी एफ, पीएस की वैल्यू फाइंड करना है, विलयन का वास्तु दाब ज्ञात करना है आपको, और परासरण दाब ज्ञात करना है यानी कि आई को फाइंड करना है आपको यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वो फॉर्मूला आदर्श विलयन वाला। तो क्या होता है आपका आदर्श विलयन का फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, क्लियर है मेरी बात इतनी, इज इक्वल टू आपका N1 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना कि N1 की वैल्यू आपको क्या, यदि ये N1 जो है विलय के मोलों की संख्या है बेटा, किसकी मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या है, मात्रा है, ठीक है ना। N1 क्या है, विलय की मात्रा है, N2 क्या है, विलायक की मात्रा। तो चलो इसको ध्यान देना, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। और आपको सभी चीज दी हुई है, यहाँ पे हर चीज दी हुई है क्वेश्चन में, बस अपने को वैल्यू बस उठा के पुट करना है, रखना है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लिख देते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा आपको, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, क्लियर है मेरी बात इतनी, इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, W1 अपॉन M1, क्लियर है मेरी बात इतनी। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, W1 अपॉन M1 अपॉन, ठीक है ना, क्या N1 की वैल्यू क्या निकाले था अपन ने उधर, W1 अपॉन M1, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान देना, W1 की वैल्यू फिर रख देते हैं अपन, W1 अपॉन M1, क्लियर है इतनी बात, प्लस का सिंबल है। और यहाँ क्या लिख दूं मैं, W2 अपॉन M2,
यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बातें आपको, ठीक है ना। इसी में अपने को जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इनको पुट करना है अपने को, ठीक है गाइस। ध्यान देना यहाँ पे विलय की मात्रा क्वांटिटी ऑफ W1 यानी कि W1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। विलय की मात्रा दी हुई है बेटा आपको यहाँ पे। विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, ध्यान देना। W1 से तो दर्शा है अपन विलय की मात्रा, और दी हुई है यहाँ पे आपको 68.4 ग्राम, ठीक है ना, 68.4 ग्राम। विलायक की मात्रा भी दी हुई है आपको यहाँ पे। विलायक की मात्रा दी हुई है यहाँ पे आपको W2 की वैल्यू कितना 1000 ग्राम। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। विलय की मात्रा W1 68.4 ग्राम, विलायक की मात्रा W2 इज इक्वल टू 1000 है ग्राम। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे आपको विलय का द्रव्यमान यानी कि M1 की वैल्यू भी दी हुई है आपको कितनी 60, यहाँ पे ग्लूकोज का मोलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज ने बेटा सुक्रोज, क्या सुक्रोज, और सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है ध्यान देना क्या C12H22O11। इसको कैसे निकालते हैं ये ध्यान देना, ठीक है। बहुत इजी है यार केमिस्ट्री। आप यदि टेंशन में पढ़ोगे ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप उसको बहुत अच्छे से फ्री माइंड टेंशन फ्री होकर पढ़ोगे तो किसी के माई के और लाल के औकात में कि आपको केमिस्ट्री से बोझ कर सके, ठीक है। बहुत इजी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है ध्यान देना 6। कितना होता है बेटा 6, और इसका एटॉमिक मास तो क्या अप्रोक्सीमेट डबल ही होता है, तो कितना 12, और इस 12 का कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक मास जो होता है 12, और 12 इंटू 12 यानी कि 12 गुणित 12 कितना हो जाएगा ये 144, यानी कि ये 144 होगा। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है और परमाणु भार भी एक ही होता है, यानी कि 22 का 22 हो गया। क्लियर है मेरी बात इतनी। आगे ध्यान देना, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, कितना 8, और एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट डबल यानी कि कितना 60, और 60 इंटू 11 कितना हो जाएगा ये आपका 11, 11 6 जा 66 का 6 बचा 6, 11 बन जाए 11, और कितना हो जाएगा आपका बचा था कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 76, 176। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको 6 2 8 और 2 4 12 का 2 बचा कितना 1 1 और 7 8 और 10 10 14 का 4 बचा 1 कैरी 1 1 और 1 2 और ये 3, यानी कि 342 जो होता है वो ग्लूकोज का मोलर मास होता है। यानी कि यहाँ पे जो M1 जो है ये विलय का है, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे क्या है सुक्रोज यहाँ पर विलय है बेटा। तो यहाँ पे 342 क्या निकल गया आपका मोल, क्या निकल गया सुक्रोज का मोलर मास निकल गया। अब ऐसे ही विलायक का भी निकाल लेते हैं अपन। किसका निकाल लेते हैं विलायक का निकाल लेते हैं। ये W2 है, ठीक है ना, ये M2 है। क्लियर है। विलायक का द्रव्यमान आप सबको पता है कि जल का द्रव्यमान M2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 18, ठीक है ना, H2। देख लो यहाँ पर क्या है H2 यानी हाइड्रोजन का एक ही होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। तो कितने 2 है ये, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और 8 का डबल करें कितना हो जाएगा 16, यानी कि 18 हो गया। तो 18 किसका निकल गया आपका वाटर का मोलर मास निकल गया, आणविक द्रव्यमान निकल गए। चलो सबकी वैल्यू आप सभी को पता हो गई है, तो अब फटाफट इस फॉर्मूला में अपन रख देते हैं वैल्यू को और फटाक से सॉल्व करते हैं। अपने को बहुत 4 चीज बताना है इस क्वेश्चन में और वेरी इजी क्रैक होगी यार, आप भरोसा करो।
ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में आपको हर चीज सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बिलियन का वासुदाब निकालने को मिलेगा, क्वथनांक में उन्नयन निकालने को मिलेगा, परासवन दाब निकालने को मिलेगा, हिमांक में अवनमन निकालने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पी नॉट की वैल्यू दी हुई है बेटा आपको, देखो 0.023 माइनस फाइंड करना है अपने को पीएस, या ये पीएस फाइंड करना है, बिलियन का वासुदा पीएस सॉल्यूशन ऑफ प्रेशर, तो माइनस पीएस अपॉन, ठीक है ना। यहाँ पी नॉट की वैल्यू फिर लिख देता हूं मैं 0.023, ठीक है, इज इक्वल टू W1 की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 68.4 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है बेटा सुक्रोज का, ठीक है ना। सुक्रोज के मास जो आपको दी हुई है किसकी, विलय की मात्रा यानी सुक्रोज की मात्रा दी हुई है आपको 68.4, और M1 की वैल्यू भी दी हुई है देखो 342 अपॉन, ध्यान देना W1 की वैल्यू वही रख देते बेटा अपन क्या 68.4 अपॉन 342 प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है ना। अब W2 की वैल्यू दी हुई है आपको 1000, कितनी दी हुई है 1000 अपॉन M2 की वैल्यू भी दी हुई है आपको 80। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा आपको हर चीज। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दशमलव का मैंने एक जीरो लगा दिया नीचे में, आपको यहीं पे सॉल्व करके बता रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। आगे तो ये दशमलव हट गया बेटा, अब डिवाइड नहीं होगा तो मैंने क्या लगा दिया फिर दशमलव और दशमलव का जीरो लगा दिया। क्लियर है। तो ये कितने बार में जाएगा 342 दूनी 340 मल्टीपल 2 कितना 2, तो कितना आ जाएगा आपका 684, यानी कि 382 एकम 382 और 382 दूनी 684, यानी कि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितने बार गए ये 2 टाइम गए। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। ऐसे ये भी डिवाइड कर लेते हैं यार अपन, ठीक है ना। तो ये भी कितना 2 टाइम ही जाएगा, 0.2 यहाँ आ गया आपका और 0.2 इधर आ गया। तो शायद मेरी बात समझ में आती होगी आपको। देखो 68.4 था, इसका दशमलव क्लियर करेंगे तो क्या आपका 0.2 आएगा, और इसको तो पता ही है यार आपको कितना आता है 55.5। देखो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, ठीक है ना। बचा कितना 10, फिर ये 100 हो जाएगा बेटा, तो 100 हो जाएगा तो फिर 18 पंचे 90, फिर दशमलव लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। दशमलव लगा दिया तो दशमलव का जीरो 10 बचा था बेटा, ठीक है ना। 18 पंचे 90 10 बचा था, फिर वो दशमलव गया जीरो हो गया, ठीक है ना। फिर 100 हो जाएगा वो 18 पंचे 90, यानी कि ऐसे ही चलते रहेगा 55.5। तो क्लियर हो गई होगी मेरी बात आपको। तो अगली स्टेप क्या प्राप्त हुई आपको 0.023 माइनस PS अपॉन 0.023, ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर प्राप्त हुआ बेटा आपको 0.2, ठीक है ना। क्या प्राप्त हुआ 0.2 अपॉन नीचे का प्राप्त हुआ है देखो 55.5 और 0.2, यानी कि 55.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55.7। देखो जोड़ लेंगे ना, ये प्लस का सिंबल है, नीचे तो एक एक ही बचा आपका, तो 55.5 धन 0.2। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी शायद, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया इतना तो, ठीक है। अब अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, आगे ना ले जाके यही डिवाइड कर लेते हैं, तो शायद आपको ये वैल्यू भी क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा। तो ये वैल्यू देखो, अभी तो ये पॉइंट से दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब अपने को डिवाइड करना है, ठीक है। भाग नहीं जाएगा तो मैंने दशमलव लगा दिया, जीरो लगा दिया, यहाँ पे जीरो लगा दिया, फिर एक दशमलव का जीरो यहाँ पे लगा दिया और एक जीरो और लगा दिया। देखो दशमलव का जीरो, ठीक है, फिर भागने जा रहा, फिर जीरो जीरो, कितने टाइम जाएगा 500। 5 का पहाड़ा पढ़ लो कि ऐसा ये 57 भी ज्यादा है, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा, तो 3, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात। 5 3 15, ठीक है ना। ये 57 ऊपर है, यदि मैं 4 टाइम पढ़ूंगा तो ये ज्यादा निकल जाएगा आपका, 57 57 बढ़ जाएगा, 2000 से आगे चला जाएगा,
ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा बेटा 0.0036। क्लियर है मेरी बात इतनी। तो चलो इसको अपन इधर ले जा लेती है, तिर्यक गुना में हो जाएगा ना इधर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 0.023 माइनस, ठीक है ना, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.023 इंटू 0.036, सॉरी 036। क्लियर हो गई होगी मेरी बात शायद आपको, ठीक है ना। ये इतना आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट है बेटा, जीरो नहीं है, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, यहां से ऐसा ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा आपको 342 है ये M2 की वैल्यू है यहाँ पे इज इक्वल टू 18 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलो आगे ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 0.023 माइनस PS इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल कर लेंगे बेटा अपन, किसका, इन दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ रहा है ये ध्यान देना। देखो कितने अंक बाद है, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3, सॉरी यहाँ 1 0, सॉरी सही है 1 2 3 4, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक है तो अपन 4 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4। क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, इतने इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये 83, और आगे आएगा सॉरी 86, 6 3 18, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका 0.00086। क्लियर है। अब अपन क्या काम करते हैं, इस 0.23 में से किसको घटा लेते हैं, 0.00083 को घटा लेते हैं। तो PS की वैल्यू आपको यहां प्राप्त हो जाएगी बेटा। क्या ध्यान देना कि 0.023 माइनस 0.00083। क्लियर है कि मेरी बात इतनी, दिख रहा होगा ये 3 है बेटा, इधर लास्ट का क्या है 3 है, ठीक है ना। इसको यदि माइनस करेंगे तो PS की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 0.022। क्लियर है ना इतना 92 APM। ये अपने को PS की वैल्यू मिली है, पर रियल में ये PS की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देना, अपन ने मैंने पढ़ाया हूं कि एक वायुमंडलीय वाष्पदाब बराबर कितना होता है 760 mmHg। तो इसमें यदि मैं 760 mmHg का गुना करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा 760 इंटू 0.02292, ठीक है ना। तो ये प्राप्त हो जाएगा बेटा आपको, ध्यान देना कितना 17.9, ठीक है ना, कितना 17.42 mmHg। ये आपको फाइनली किसका, विलियम का वाष्पदाब मिल गया है। बहुत लंबा करे हैं यार, इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो आगे ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन यदि आप कर रहे हो तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलो आगे ध्यान देना, अब ये छोटे छोटे टूल्स है, ज्यादा बड़े नहीं है। पराश्रम दाब भी इजी निकलेगा आपका, इसके बाद में हिमांक भी इजी निकलेगा, क्वोशंट में उन्नयन भी इजी निकलेगा आपको। सब वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपकी, ठीक है ना। फटाफट यहीं पे वैल्यू रखते हैं अपन अब उनकी। क्लियर है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे चलते हैं अपन और नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, इजी इजी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या है 293 केल्विन ताप पर विलियम का परासरण दाब ज्ञात करना है आपको। किसका, विलियम का परासरण दाब। तो आपको पता है II इज इक्वल टू क्या होता है बेटा N/V/RT, ठीक है ना। आपको II की वैल्यू पता नहीं है तो II इज इक्वल टू N की वैल्यू मैंने निकाला था, N यानी कि यहाँ विलय के मोलों की संख्या है, और मैं लिख देता हूं N1 को क्या लिख रहा है बेटा अपन, यहाँ पे लिख देता हूं N इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 करके, कैपिटल M1 है। तो यहाँ पे लिख देता हूं बेटा मैं उसको W1 अपॉन M1, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके अपॉन में क्या है B, और इधर क्या है RT, ये मल्टीपल में। चलो इनकी वैल्यू रख देते हैं अपन फटाक से। I इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना यहाँ पे लिख देते हैं उसको अपन, ठीक है। ये आपको पता है बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है ना इसकी।
तो मैं यहीं पे रख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, जगह नहीं। W1 की वैल्यू आपके पास में पता है कि 68.4 ग्राम है और M1 की वैल्यू कितनी है 342। ये समझ में आया होगा आपको, क्या 68.4 ग्राम किसकी वैल्यू है, W1 की वैल्यू है और M1 की वैल्यू 342। इसको अभी सॉल्व करे थे तो अपन ने कितना आया था 0.2 आया था, कितना आया था 0.2 आया था। ये क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो इसको ना लिख के अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0.2 इंटू आर की वैल्यू आपको पता है यार कितना, कितनी होती है, मैंने लिखा हूं यहाँ पर, आर की वैल्यू भी दी हुई है आपको, कहीं ना कहीं लिखा था मैंने इसको आर की वैल्यू। चलो नहीं लिखा है तो मैं लिख बता देता हूं, ये आपका गैस स्थिरांक है, यहां लिख देता हूं आर इज इक्वल टू गैस स्थिरांक, आर गैस स्थिरांक, स्थिरांक इसकी वैल्यू होती बेटा 0.82 केल्विन, ठीक है ना, केल्विन में ही आएगा ये, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको 0.82 तो रख देते अपन यहाँ पर 0.82 इंटू टी की वैल्यू 293 है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। ये एन की वैल्यू 0.2 आ गई है, आर की वैल्यू 0.82 है इंटू गैस स्थिरांक है बेटा, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहीं लिखा हूं मैंने उसी को भी, ठीक है ना। इसके अलावा इंटू 93 टी की वैल्यू है और बी की वैल्यू जो है आपको तो एक ही दी हुई है यार, कितनी 1 लीटर है, ठीक है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, पर उसको मैं 1 ही लीटर लिख देता हूं यहाँ पे 1 इंटू, क्लियर है इतनी बात मेरी, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और वो वैल्यू प्राप्त होती है आपको 4.805 ATM करके। ये परासरण दाब आपको विलियन का प्राप्त हो गया, यानी कि विलियन का परासरण दाब मिल गया आपको, विलियन का परासरण दाब। बहुत इजी है, आप यदि इसको अच्छे से करोगे ना तो हर चीज क्लियर होगी, यदि आपका बेसिक क्लियर है यार तो, ठीक है। तो चलो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट किसको उठाना अपना, ये हो गया है, ये हो गया, आप देखते हैं विलियन का क्वोथिनांक, ठीक है। तो चलो आगे ध्यान देना, यहीं पे लगा देते हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना था इसको आप, ठीक है। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कितना बेटा डेल डी एम, सॉरी आपका यहाँ पे डब्ल्यू एम इंटू कैपिटल बी डब्ल्यू। तो ध्यान देना डेल टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के बी की वैल्यू 0.52, मैंने सॉरी इसमें क्या रखा था, यहाँ पे कैप की वैल्यू रख दिया था, वो थोड़ा सा याद नहीं रहा होगा मेरे को, ठीक है ना। इंटू डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आपको कितना 64.8 इंटू 1000 ये दिया हुआ है आपको, इंटू डब्ल्यू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, ध्यान देना यहाँ पर बेटा 342 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है 1000, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 342 से ये 0.2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा बेटा ये 5 दूना 10, यानी कि पॉइंट डेल टीवी की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई है 0.104, कितनी मिल गई है 0.104। इसको ध्यान देना, ये 273, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना, 273 तो ये कितना 100 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर है ना। और ये उबल रहा है विलियन, तो प्लस और जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 100 जोड़ेंगे 100 तो 373 हो जाएगा, प्लस क्या जोड़ना है इसमें 0.01 सॉरी 0.104 ये जोड़ देंगे इसमें तो कितना मिल जाएगा अपने को 373.104, ये केल्विन, इतने केल्विन पर बिलियन उबलेगा आपका। तो ये तो आपका किसका आया है, बिलियन का आ गया है, सॉरी विलायक का आया है, और ये जो है आपके विलय की मात्रा मिला है तब में आया है। तो ये जो बिलियन उबलेगा आपका 373.104 केल्विन पर उबलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई थी, वो ध्यान देना। आगे नेक्स्ट इसको फटाक से सॉल्व करते पर ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। क्या डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000
अपॉन क्या आपका WF इंटू कैपिटल V। ठीक है ना, ध्यान देना कैप की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.86 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू दी है 68.4 इंटू 1000 अपॉन WF की वैल्यू 342 इंटू कैपिटल W की वैल्यू दी हुई है बेटा आपको, यहाँ पे मैंने उसको W2 लिखा हूं पर वो कैपिटल W, ठीक है ना 1000। कितना बात क्लियर है, ये कैपिटल W विलायक की मात्रा 1000 दी है, मोललता से आया बेटा ये फॉर्मूला। तो इसको कट करेंगे तो ये कितना पॉइंट जाता है 0.2 पॉइंट जाता है, ये कितने पॉइंट जाएगा 1 पॉइंट जाएगा, तो इसको चलो मल्टीपल कर लेते हैं, कितना 2 हो जाएगा बेटा, 2 छिक्का 12 यानी कि 2 6 12, ठीक है। आगे 1 बचा, 2 8 जा कितना 16 और ये 1 17 हो जाएगा बेटा, बचा कितना 1, 2 1 जा 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 0.73 आ गया ये आपका। क्लियर है, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या करते हैं ध्यान देना, ये 273 से ये आपको किसकी वैल्यू आई है डेल टी बी की वैल्यू, सॉरी डेल टी एफ की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो डेल टी एफ यानी कि 273 में से अपन क्या माइनस कर लेंगे 0.372, ये माइनस कर लेंगे। ये कहां से आया ध्यान देना, इतने में तो आपका पानी जमता है यार, और यदि ये भी और मिला दिए तो और नीचे जम जाएगा ना, ये सेब 273 से तो नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस करके कितना हो जाएगा आपका, ध्यान देना डेल टी एफ इज इक्वल टू 272.6, ठीक है ना, कितना 628 केल्विन, यानी कि 273 से नीचे जमना चाहिए आपका। क्लियर है मेरी बात, ये आपके इससे नीचे जमना चाहिए। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, शायद वीडियो पसंद आया होगा आपको, अच्छे से देखोगे तो हर चीजें क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना यार, मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आते जाऊं। मैं इजी ही पढ़ाता हूं केमिस्ट्री, शायद ये बच्चे किनको प्रॉब्लम होगी, जिनकी पहली क्लास है उनको प्रॉब्लम होगी। तो मैं लेता हूं विदा आपसे, ठीक है ना। हाँ, लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।